निवास करेंगे। राम राम तापस वेश विशेष सुरासी 14 वर्ष राम वनवास। राम दरबार में जहाँ राम दरबार है, राम दरबार से जब सीता जी। तो मैं धनंजय सिंह एक बार फिर से आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर आए हैं। ये बहुत ही पावन जगह और बहुत ही रहस्यमय स्थान। इस स्थान का आज तक कोई भी रहस्य ढूंढ नहीं पाया। विज्ञान भी यहाँ पे आके फेल हो जाता है, या कहें कि विज्ञान का भी यहाँ से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वो पावन धरा, ये वो पावन जननी है। ये वैसे गुप्त गोदावरी है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पर्वत से इनका निकलना हुआ है, वहाँ से प्रकट हुई है। ये 1400 कुछ किलोमीटर यहाँ से सफ़र करके, लेकिन यहाँ पे एक पर्वत के अंदर से वो धारा निकलती है और कहाँ ख़त्म होती है ये आज तक विज्ञान इसका पता नहीं लगा पाया। तो सारी इसकी कहानी हम आपको बताएंगे, तो आप और इस गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको एक टिकट घर नज़र आएगा, जिसमें 20 रुपये का टिकट यहाँ पे वयस्कों के लिए है और 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का टिकट यहाँ पे 10 रुपये है। तो आप टिकट लेके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अब इसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो हम आपको बता दें कि गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो गई थी, इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा था। वैसे गौतम ऋषि से संबंध जुड़े हो जाने के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसको वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आप ये देख सकते हैं, ये जो जल बह रहा है ये अंदर पहाड़ी से आता है और एक पीपल के वृक्ष के पास यहाँ पे बना हुआ है, वहीं पे जाके विलुप्त हो जाता है। अच्छा, गुप्त गोदावरी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में जो किंवदंतियाँ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। लोग कहते हैं कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उस समय भगवान राम से मिलने के लिए देवलोक से, स्वर्गलोक से देवता यहाँ आते थे, चित्रकूट आए थे। माँ गोदावरी इन गुफाओं से गुप्त रूप से भी दर्शन करने के लिए उनके पास गई थी। भारत के ही 5 नदियों में सबसे लंबी है, उनमें से एक गोदावरी है जिनकी लंबाई 1465। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। एक बहुत छोटी सी गुफा है। कहते हैं राम जी जब यहाँ पे वनवास में थे, उस समय माता सीता के साथ इस गुफा में वो रहते थे। इस गुफा में रहने का एक ये भी कारण बताया जाता है कि यहाँ पे स्वर्गलोक से देवता भगवान की दर्शन के लिए आते थे। तो यहाँ पे जो गुप्त गोदावरी ये नदी है, ये उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आई थी, इसलिए उसी के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं। अभी तो कोई भी भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अमावस्या के टाइम पे। तो हम चलते हैं उस गुफा के अंदर और उस पावन धारा के दर्शन लेते हैं। शंकर भगवान आप कहाँ से आए हैं जी? बनारस से। बनारस। अच्छा। बनारस। तो दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि चित्रकूट का एक दूसरा नाम भी है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में एक स्थान का वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण को इतना प्रभावित थे कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निवासनी का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं। चित्रकूट में कौन कौन से ऋषि रहते थे ये भी हम आपको बताएंगे। तो कहते हैं अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती माता अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक रूप में माता ने पालने में झुलाया था। तो ये वो पावन जगह है। इसका बहुत ही पुराना इतिहास है।
और इस इतिहास के बारे में लोगों की बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। तो विंध्य पर्वतमाला में 2 गुफाओं में से 2 जल धाराएं फूटती हैं। एक गुफा से एक धारा निकलकर नीचे के एक कुंड की तरफ गिरती है, जिसे सीता कुंड भी कहा जाता है। दूसरी गुफा कुछ नीचे है। इस गुफा में एक जल धारा प्रवाहित होती है। गुफा सक्रिय होती हुई बंद हो जाती है। जल गुफा से बंद होते ही वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है और इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। यहाँ वैज्ञानिक भी हार गए ये पता करने में कि ये नदी आती कहाँ से है और पीपल के पेड़ के नीचे गैप कहाँ हो जाती है। तो ये आप बाहर का जो दृश्य देख रहे हैं, ये अंदर से ये पानी आता है और ये बाहर एक लास्ट छोटी सी जगह है, तो पीपल का वृक्ष, और उसी की जगह वो जो है पानी समाप्त हो जाता है, वो नदी समाप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा भक्तों की भीड़ और बहुत ही ज़्यादा भक्तों की आस्था रहती है। यहाँ दूर दूर से भारत के कोने कोने से लोग इस दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मान्यताओं को मांगते हैं। यहाँ पे लोगों की इतनी मान्यता है कि लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए लोग यहाँ पे लाइन लगाए खड़े हुए हैं। आप कभी भी आइए तो कभी भी इस जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। यहाँ साल के 12 महीने ही आपको ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगी और किसी भी प्रमुख त्योहारों पे यहाँ भीड़ 2 से 4 गुना भी ज़्यादा हो जाती है। चित्रकूट की राम कहानी का भी पर्याय है। इसके भूगोल, संस्कृति, अस्तित्व में राम कथा ही रची बसी है, किंतु चित्रकूट की गौरव गाथा राम के जन्म से पहले की है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सकरी गुफा, ये आप अंदर जाते हुए आप केवल एक ही लोग इससे अंदर जा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। अगर कोई भी दर्शक हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कभी आपको मौका मिलता है चित्रकूट जाने का, तो आप यहाँ पे जाइए। और अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसको बहुत ही संभाल कर ले जाइए। ऑक्सीजन की यहाँ बहुत कमी होती है। तो हम अब अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मानव निर्मित नहीं है। ये लोगों का ऐसा भी मानना है और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि 9,50,000 यानी 9.5 लाख साल पुरानी ये गुफाएं हैं यहाँ पे। और यहाँ से नदी जो बह रही है तो गुप्त गोदावरी है, जो त्र्यंबक पर्वत महाराष्ट्र नासिक से यहाँ बहती हुई अंदर ही अंदर आती है और एक पहाड़ के अंदर से एक जो पर्वतमाला है उसके अंदर से निकलती है और इसी पर्वतमाला के बाहर जाके वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आज तक कोई भी इसका रहस्य नहीं समझ सका है कि ये नदी कैसे यहाँ तक आई और यहाँ पे विलुप्त हो जाने के बाद कैसे यहाँ से इसका पानी चला जाता है। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ है और ये गुफा आप जो देख रहे हैं, ये त्रेता युग से भी पहले की ये गुफा है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य समेटे हुए है और पौराणिक महत्व है इस गुफा का। और यहाँ के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। तो उन सारी जानकारियों को और ये यहाँ के जो भी इसका क्या रहस्य है, इस बारे में हमने एक यहाँ के स्वामी जी से बात किया था। तो उन्होंने हमको यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई और वो सारी बातें हम आपको भी आगे दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर हमारे वीडियो पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चित्रकूट की गौरव गाथा देश देशांतरों में व्याप्त हो चुकी है। यहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम था और वो माता अनुसुईया के साथ यहाँ पे रहते थे। इसका उल्लेख पुराणों में भी है। इसमें भगवान कपिल जी की बहन और कर्दम ऋषि की पुत्री थी माँ सती अनुसुईया। गंगा की श्रीधारा को चित्रकूट की धरती पर खींच कर लाने वाली माता अनुसुईया ही थी और वो नदी का नाम जिसे लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, यहीं पर त्रिदेव महासती के सामने पुत्र बनने पर मजबूर हो गए थे और बाद में उन्होंने अपने अंशों का प्रतिदान किया। भगवान दत्तात्रेय का जन्म इन्हीं अंशों का साक्षी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे
तो चारों तरफ आपको गुफा के ही पत्थर नज़र आएंगे और ये पर्वत श्रृंखला के ऊपर ये सारी गुफा आज से हजारों साल लाखों साल वर्ष पुरानी ये गुफा है। और ये आप देख सकते हैं ये सामने हमारे ये आपको ये सीता कुंड है। यहाँ पे माता सीता स्नान करती थी और इसी जगह पे उनके चोर को एक कपड़े उठा के ले गया था, जिसको खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं और इस निर्मल जल को, पवित्र जल को पीते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो भी इस जल को पीता है या उससे स्नान करता है, उसके सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है। पुराणों में भी इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे माता गुप्त गोदावरी यहीं से निकली थी और ये पानी कहाँ से निकला, इसका लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। ये इसी अवस्था में हमेशा 12 महीने रहता है और यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शक आते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत दर्शनाभिलाषी रहते हैं। तो हम अब उन महाराज जी से बात करने वाले हैं जिन्होंने हमको यहाँ के बारे में बताया। तो चलिए हम सुनते हैं महाराज जी की जुबानी यहाँ की कहानी। ये जो है ये 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। ये भगवान के वनवास आने के पहले ऋषियों ने बना के छोड़ा था कि यहाँ भगवान आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। राम राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। राम दरबार में जहाँ राम दरबार है, राम दरबार से जब सीता जी स्नान करने के लिए सीता कुंड में आई, वहां पर एक मैंक नाम का राक्षस था जो खटखटा चोर के नाम से विख्यात था। सीता जी जब स्नान कर रही थी तो उनके कपड़े चुरा के भागा। तब लक्ष्मण जी पहरे में थे, उनको बाण से मार दिया और मार देने के बाद उसको उल्टा टांग दिया। तो बोला मेरा सब कुछ किया गया, लेकिन मेरे भोजन का क्या इंतजाम हो? कहीं जो भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आएंगे उनका जो मानसिक पाप होगा वही तुम्हारे लिए भोजन होगा। बोलिए राम दरबार की जय। ये पंचवटी नासिक महाराष्ट्र गुप्त गोदावरी जो है समुद्र की लड़की थी। ये अपने पिता से आज्ञा मांगा था कि पिताजी मैं भगवान से मिलने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। पिताजी बोले बेटा कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे? लेकिन उनका इतना बड़ा प्रेम था कि पंचवटी नासिक से पहाड़ को तोड़ते हुए पहले यहाँ धनुष कुंड के बाद सीता कुंड से दती गुफा में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड से होते हुए बाहर ये 7 सरोवर बने हुए थे। वहां जाने के बाद भगवान से बताया कि हम आपसे मिलने के लिए अपने पिता से चोरी आए, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम यहीं से गुप्त हो जाए। इसलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। इसलिए बोलिए राम दरबार की जय। आपके मैं पवन दास पुजारी, राम दरबार प्रथम गुफा निर्मोही खड़ा जी। तो अब हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे छोटा सा जो आपको दिखाया हमने, ये था सीता कुंड। यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया और स्वामी जी ने भी आपको बताया कि यहाँ पे 2 जगह जो है जलधारा फूटती है। पहली जलधारा यहाँ पे निकलती है जिसको सीता कुंड के नाम से जानते हैं, और दूसरी जलधारा जिसको जलधारा जाती है गोदावरी। हम उसकी जलधारा दिखाएंगे तो हम चलते हैं वहाँ पे। लेकिन उसके पहले इस गुफा के अंदर का आप दृश्य देख सकते हैं। ये खटखटा चोर जिसको कहते हैं यहाँ पे मार के यहाँ पे गाड़ा गया था। इसके ऊपर से जो लोग भी जाते हैं तो जिनका जो भी मानसिक पाप होता है वो ख़त्म होता है। और इन गुफाओं के पत्थर आप देख सकते हैं, ये एक के ऊपर एक प्राकृतिक जैसा लगता है, जैसे विश्वकर्मा भगवान ने खुद ही इसकी रचना की हो। और ये ऐसे ही लाखों वर्षों से इस तरीके की ये गुफा जो कि त्यों बनी हुई है। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए आप ज़्यादा भीड़ भाड़ के टाइम पे यहाँ पे मत जाइए। अगर हो सके तो कभी भी आपका घूमना हो तो अमावस से पहले आप जा सकते हैं। अगर केवल घूमने के विचार से जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन पत्थरों को। ये पत्थर एक के ऊपर एक, और इसके ऊपर जो पहाड़ आपको दिखाएंगे अभी हम बाहर से, तो आपको देखकर ही ताजुब लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ अभी भी प्रकृति में कुछ है। तो अब हम चलते हैं उस गुफा की ओर जहाँ से जल भरा हुआ है। जल यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है, ऐसा 1.5 से 2 फुट ऊपर तक जल का भराव हमेशा रहता है। और वही जल हमेशा बाहर की ओर बहता रहता है। और बाहर वो जल जाने के बाद कहाँ चला जाता है इस बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं।
और ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर कोई मानव निर्मित नहीं है, ये पहले की ही गुफा है। तो अब आप वहाँ गए हैं उसी जगह पे जहाँ से पानी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ से गोदावरी का आनंद लेने के लिए लोग इस पानी के अंदर जाते हैं और ये गुफा आगे जाकर बहुत सकरी हो जाती है। अभी यहाँ पे केवल 6 इंच या 4 इंच ही पानी होगा, लेकिन इसके जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे गहराई मिलती रहेगी। तो अगर आप कभी भी इसके अंदर जाएं तो सावधानी से अपने मोबाइल, पर्स या कुछ भी जो आपका ज़रूरी सामान हो उसको बहुत ही सुरक्षित रखें, ताकि क्योंकि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी पड़े हुए हैं तो आपका पैर फिसले नहीं, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। बच्चों के साथ जाएं तो बहुत ही बच्चों को सुरक्षित से पकड़ के रखें। तो यहाँ के कुछ दर्शकों से हम आपकी बात कराने वाले हैं, तो चलिए बात कराते चैनल से हो, किसी चैनल से? कौन सा चैनल? यूट्यूब में एक चैनल है अपना खुद का। बहुत बढ़िया शानदार, यहाँ आने की जगह बहुत ही सुंदर है। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप लोग आकर यहाँ एक प्राकृतिक उत्साहित जगह का आनंद लें। माता गुप्त गोदावरी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सावधानी से बच्चों को लेके जाएं। जय माता। जय माता। अपना श्योर किंग, अपना श्योर किंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे बहुत ही पानी भरा हुआ है, गहराई बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लोग जाने में आगे डर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कौतूहल का मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप भी यहाँ पे आके इस पावन जगह का दर्शन कर सकते हैं और ये इस जगह के बारे में जान सकते हैं। आपको इतना प्राचीन, जैसे जैसे आगे यहाँ आप बढ़ेंगे आपको जो है गहराई मिलती नज़र आ जाएगी। लोगों यहाँ पे फ़ोटो खींचते हुए, इस जगह का लुत्फ़ लेते हुए, तो आप भी कभी भी यहाँ पे आके आपको प्राकृतिक में कितनी सुंदरता है और इसके कितने रहस्य आश्चर्यचकित कर देंगे आपको, आप भी कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप चित्रकूट आते हैं तो चित्रकूट आने से आपको राम घाट मिलेगा। राम घाट से ये करीब 15 किलोमीटर गुप्त गोदावरी, और इसके बीच में ही एक जगह पड़ती है सती अनुसुईया का आश्रम, जिसको अत्रि मुनि का आश्रम भी कहते हैं। तो आप इन दो जगह का एक साथ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही रास्ते में पड़ती हैं। और आप हमारे वीडियो में ये देख सकते हैं, ये बहुत ही सकरी गुफा है। लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत पानी है, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा है, तो हम लोग अंदर नहीं गए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।